आनंद आया था। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हम भुवन मोहिनी को सरस्वती वंदना के साथ काव्य की यात्रा शुरू करते हैं। ऐसा ऋषभ की देखिए, भुवन मोहिनी ने अपनी तरह से सरस्वती वंदना की, हम जैसे कवि अपनी तरह से करते हैं। अब ये जब गाती है तो ऐसा लगता है कि कोई कोयल कुहुक रही है, हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई रोड धंसाने का इंजन चलने आ रहा है ना। तो अब ये अपनी तरह से वंदना करती है, हम अपनी तरह से करते हैं। हम कैसे करते हैं कि शेर पे सवारी करके आजा शेरा वाली माँ, शेर पे सवारी करके आजा शेरा वाली माँ, और भ्रष्ट भ्रष्ट नेताओं को खाजा शेरा वाली माँ। एक लाइन में है ना वो लिखते ना, तो मेरे कान त्रिपाठी निराला भाई साहब कि नवगति नवलय काल छंद नव नवल कंठरव जलद मंद्र नव नव नमुके नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे, और मोहिनी को उठाकर लता मंगेशकर की कुर्सी पर धर दे। वो भी इंदौर की बेटी है। तो क्या है कि सब देखिए भाई साहब, 300 लोगों का हॉल है, केवल 5-10 कुर्सियां खाली पड़ी है। तो भाई साहब इधर खड़े ना संजय भाई, इनको भी बिठा दो, फिर अब जो आएंगे वो पीछे का गेट खुलवा देना, वो वहीं से सुनेंगे भाई साहब। देखो क्या दादा, मैं आपको बताऊं, हम सब सनातन हिंदू धर्म के अवलंबी हैं। बात पसंद आया भाई साहब तो आनंद लेना। एक बार क्या हुआ भैया, दिनेश भैया, कि एक अंग्रेज इंदौर एयरपोर्ट पर उतरा, वाघमारे साहब उतरा, नीचे आया और उसने कहा कहीं घूमने चलना है। देखो टैक्सी वाले को पकड़ा भाई साहब, कहा कहीं घुमा ला। तो उसने कहा कि कहाँ ले चले? उसने कहा चलो इसको महेश्वर ले चलते हैं। तो अंग्रेज को लेकर महेश्वर की तरफ चला। रास्ते में क्या हुआ, वो इंदौर का बंदा था भैया, जैसे अपन लोग, उसको तुलसी का पौधा दिखा। तो उसने क्या किया, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और तुलसी के पौधे को प्रणाम किया। तो वो अंग्रेज ने पूछा व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो वो उसने कहा हमारे इंदौर वाले बंदे ने कि ये तुलसी है और तुलसी हमारी माता है। तो उसने कहा ये तुम्हारी माता है? तो उसने उखाड़ा तुलसी का पौधा, मसल के फेंक दिया कि ये कोई तुम्हारी माता बताई। अब वो अपने इंदौर वाले का दिमाग खराब। अब थोड़ी दूर आगे गए तो इंदौर वाले बंदे को खुजली की फली दिखी भाई साहब, हाथ जोड़े, उसके हाथ जोड़े उसने। वो अंग्रेज ने पूछा व्हाट इज दिस? तो उसने कहा कि ये हमारे पिताजी हैं। ठीक है, अच्छा ये तुम्हारे पिताजी हैं? उसने तोड़ा, मसला, फेंका। 1 मिनट बाद भाई साहब वो अंग्रेज को खुजाल चली। उसने इतना खुजाला, अपने आप को इतना खुजाला कि भाभी वो लाल हो गया। तब से अंग्रेज लाल पैदा होने लगे। इतना लाल हो गया। तालियां अभी भी भाई साहब, तालियां इस बात पर आनी चाहिए। भुवन मोहिनी अब तो पहली बार सुनेंगे तो तालियां इस बात पर आनी चाहिए कि इस 195 देशों वाली धरती पर एकमात्र भारत देश, और भारत देश में एकमात्र सनातन हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जो भाई साहब पौधों में, जो पशुओं में, और खुजली चलने के बाद उसने कहा कि बचूं कैसे? तो अपने इंदौर वाले बंदे ने कहा कि जाके नर्मदा में गोबर लगा के नहा। यानी नदियों में एकमात्र सनातन धर्म ऐसा है जो पौधों में, पशुओं में और नदियों में भी अपनी मां के दर्शन कर लेता है। ये हमारे हिंदू का साहब बैठे हैं साहब। मैं यहाँ से बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो नगर के कोलंबस हॉल में इस देश का एक नौजवान सन्यासी, जैसे ये भाई बैठे हैं ऐसे भगवे वस्त्र पहन के चले गया भाई साहब। जाने के बाद उन्होंने अपना ऐसा भाषण दिया कि वहां के अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि इस धरती पर जितने देश हैं उन सबकी बुद्धिमत्ता को, प्रज्ञा को तराजू के पलड़े पर एक तरफ रखा जाए, और दूसरी तरफ केवल भारत के उस सन्यासी को जिसकी उम्र उस समय केवल 26 वर्ष थी, जिसका नाम विवेकानंद था, उसकी प्रज्ञा को दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो विवेकानंद की बुद्धि सबसे ज्यादा भारी होती है। उसके बाद भाई साहब तालियां इस बात पर आनी चाहिए कि एक अंग्रेज को ये लगा कि यार ये तो पट्टा छा गया। तो उसने विवेकानंद से प्रश्न किया कि स्वामी जी, आपने जो धोती पहन रखी है ये भारतीय है, आपने जो कुर्ता पहन रखा है ये भारतीय है, आपने जो साफा पहन रखा है, जैसे आपने पहन रखा है साफा भाई साहब, ये भारतीय है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी आपने जो जूते पहन रखे हैं ना, ये तो विदेशी हैं।
तालियां इस बात पर आना चाहिए भाई साहब कि स्वामी विवेकानंद ने उस अंग्रेज को जो उत्तर दिया, उत्तर देने की उस हिकमत को अंग्रेजी में आर्ट ऑफ रिपार्टी बोलते हैं, हिंदी में त्वरा बोलते हैं, संस्कृत में प्रत्युत्पन्न मति बोलते हैं, उर्दू में हाजिर जवाबी बोलते हैं, और बातचीत की भाषा में भाई साहब हम उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अंग्रेज पत्रकार तेरा एकदम प्रश्न सही है कि मेरा साफा भारतीय है, कुर्ता भारतीय है, धोती भारतीय है, लेकिन मैंने ये जूते विदेशी इसलिए